आज के मुख्य समाचार। मेडिकल कॉलेज नेर चौक में 22 वर्षीय प्रशिक्षु छात्र ने की आत्महत्या। दिल्ली पहुंचे सीएम सुक्खू। युवक ने फंदा लगाया, दर्दनाक मौत। चिट्टे सहित पति पत्नी गिरफ्तार। लहसुन के दाम बढ़े, टमाटर के दामों में गिरावट। प्राइवेट अस्पतालों में अब हेम केयर कार्ड बंद। आंगनबाड़ी में खाद्य पदार्थों की जांची जाएगी पौष्टिकता। श्रीखंड महादेव यात्रा श्रद्धालुओं का आंकड़ा 8500 पार। शिमला में बरसात की गति हुई धीमी। अब समाचार विस्तार से। जिला मंडी के नेर चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में एक 22 वर्षीय छात्र द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। हालांकि छात्र ने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। मृतक छात्र की पहचान विजय उदयनिया पुत्र मोहनलाल उदयनिया गांव उदयपुरिया हरमाड़ा घाटी जयपुर राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार विजय मेडिकल कॉलेज नेर चौक में MBBS के तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। मामले की पुष्टि ASP मंडी सागर चंद ने की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार शाम को दिल्ली पहुंचे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री के शामिल होने पर अभी संशय है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने इस बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। शुक्रवार को सीएम के साथ प्रदेश के अफसरों के दिल्ली न जाने से शनिवार की बैठक में मुख्यमंत्री के शामिल होने के आसार कम है। शनिवार को मुख्यमंत्री की दिल्ली में पार्टी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने की संभावना है। कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों के नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने की बात पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल पहले ही कर चुके हैं। पंजाब और दिल्ली सरकार की ओर से भी इस बैठक का बहिष्कार किया गया है। इंडिया गठबंधन ने केंद्रीय बजट के विरोध में नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी बैठक में शामिल होने के आसार कम है। हालांकि मुख्यमंत्री शुक्रवार सुबह शिमला से चंडीगढ़ गए और शाम को दिल्ली पहुंचे। नाहन शहर के सैनवाला में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए पति पत्नी को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, इस दौरान दोनों के कब्जे से हजारों रुपए का कैश भी पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार काला अम्ब पुलिस मैंथापल में गश्त कर रही थी। इस दौरान गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि सैनवाला में सैलानी के समीप सुरेश कुमार पुत्र स्वर्गीय हंसराज घर पर नशीले पदार्थों का धंधा करता है। जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर तफ्तीश की तो यहां से 6 ग्राम चिट्टा व 70,210 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। लिहाजा मामले में सुरेश और उसकी पत्नी बबली को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ काला अम्ब थाना में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रॉल्टा ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों पति पत्नी इससे पहले भी चिट्टे के साथ गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की सब्जी मंडी में लहसुन के दामों में तेजी जारी है। लहसुन को क्वालिटी के हिसाब से अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिससे किसान भी गदगद है। सब्जी मंडी में लहसुन के भाव 200 रुपए प्रति किलो से ऊपर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, सोलन सब्जी मंडी में इन दिनों रोजाना लहसुन पहुंच रहा है, जबकि कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने लहसुन की खेप को अभी भी स्टॉक करके रखा है। बता दें कि सोलन सब्जी मंडी में शुक्रवार को टॉप क्वालिटी का लहसुन 200 से लेकर 240 रुपए किलो तक बिका है। इसके अलावा गोली के आकार का लहसुन 130 रुपए तक बिका, जबकि मीडियम आकार के लहसुन को 150 से लेकर 170 रुपए तक दाम मिले हैं। इसके अलावा बीज के लहसुन को 140 से 165 रुपए तक दाम मिल रहे हैं। उधर सोलन की सब्जी मंडी में टमाटर के दामों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। बीते कल टमाटर 1100 रुपए प्रति क्रेट बिका था। उपमंडल पांवटा साहिब में एक युवक ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार मुकेश कुमार उम्र 26 वर्ष पुत्र मामचंद निवासी मंडी जो कि एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। देर शाम अपने घर में कमरे में गया और फंदा लगा लिया।
इसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया तथा शव को शव गृह में रखवाया। मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक की अभी तक शादी नहीं हुई थी तथा उनको किसी के ऊपर भी कोई शक नहीं है तथा युवक द्वारा सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। कल युवक केशव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा तथा पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असली कारणों की पुष्टि हो पाएगी। हिम कार्ड के दुरुपयोग को लेकर प्रदेश कैबिनेट ने फिलहाल पैनल में शामिल लगभग 141 निजी अस्पतालों में इस सुविधाओं को रोक दिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निजी अस्पतालों में हिम केयर कार्ड को लेकर जो भी आंकड़े दिए गए थे, उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली है। जानकारी यह मिली है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य के नाम से बने हिम केयर कार्ड पर इलाज किया जा रहा था। यही नहीं, जानकारी तो यह भी मिली है कि कई सरकारी कर्मचारियों ने यह कार्ड बनवाया हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सुविधा के तहत सरकार का 1998 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, जबकि इसके एवरेज में प्राप्त होने वाला प्रीमियम केवल 102 करोड़ रुपए के लगभग ही रहा। प्रदेश में कुल 31 लाख हिम केयर कार्ड बने हुए हैं। सरकार पर अभी भी 370 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है। स्वास्थ्य विभाग अब ऐसे कार्ड की भी स्क्रीनिंग करेगा जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों ने इसे बनाया। हिम केयर कार्ड को लेकर अगला फैसला लिए जाने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई है। बता दें कि पूर्व में रही भाजपा की जयराम सरकार के द्वारा वर्ष 2019 को इस योजना को शुरू कर दिया गया था। बहरहाल प्रदेश में लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अब यह कार्ड हर तरह से प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहाल को मिलने वाले खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता की जांच की जाएगी। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभागीय अधिकारी हर आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर खाद्य पदार्थों के सैंपल भरेंगे। सैंपल भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से प्रमाणित लैब में भेजे जाएंगे। राशन की गुणवत्ता के साथ अन्य चीजों का भी पता लगाया जाएगा। अगर खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होते हैं तो कंपनी के खिलाफ विभाग कार्यवाही करेगा। खाद्य पदार्थों से बच्चों की सेहत पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने सैंपल भरने का निर्णय लिया है। इसी के साथ राशन भंडारण की भी जांच की जाएगी। राशन को रखने का तरीका और स्वच्छता के बारे में भी पता लगाया जाएगा। साथ ही कच्चे और तैयार खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाएंगे। जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों से खाद्य पदार्थों के सैंपल भरने शुरू कर दिए गए हैं। अब तक 17 सैंपल भरे गए हैं। इन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। प्रत्येक माह आंगनबाड़ी केंद्रों से सैंपल भरे जाएंगे ताकि गुणवत्ता का पता लग सके। श्रीखंड ट्रस्ट के अंतर्गत 2014 से शुरू श्रीखंड महादेव यात्रा के 11 सालों में पहली बार देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का आंकड़ा 8500 पार हो चुका है। यह धार्मिक यात्रा शनिवार को आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाएगी। शनिवार को यात्रा के अंतिम दिन यात्रियों का अंतिम जत्था रवाना किया जाएगा, जो बेस कैंप सिंघाड़ में 30 जुलाई तक लौटेगा। बीते 13 दिनों में 8,509 यात्री पंजीकरण के बाद महादेव के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। इस वर्ष श्रीखंड महादेव यात्रा सबसे सफल यात्राओं में से एक रही है। प्रशासन की ओर से किए गए पुख्ता इंतजाम भी इसका प्रमुख कारण रहा। प्रशासन की तैयारियों से श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी पेश नहीं आई। श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान कई भक्तों और समाज सेवी संस्थानों ने लंगर सेवाएं प्रदान की। इसमें तरह तरह के व्यंजनों का श्रद्धालुओं ने स्वाद चखा। वहीं क्षेत्र के स्थानीय लोगों का यात्रा के दौरान कारोबार खूब चमका। इससे स्थानीय लोगों में भी यात्रा को लेकर बेहद उत्साह देखा गया है। शिमला में बरसात के मौसम में बीते साल आई आपदा के मुकाबले इस वर्ष शिमला में बरसात बहुत कम है, पर मानसून की शुरुआत होते ही शिमला की जगह जगह पर भूस्खलन होता जा रहा है। पहाड़ों से मिट्टी खिसकती जा रही है। वर्षा कम होने के बावजूद भी भूस्खलन जैसी दिक्कतें पेश आ रही है। आइए देखिए इन वीडियो के माध्यम से